शक करना तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। अगर किसी कार्य को तुम पूरे तन मन धन से करने की कोशिश कर रहे हो, तभी तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात आ जाती है कि पता नहीं यह काम अच्छे से होगा या नहीं होगा। तुम्हारे अंदर शक करने के कारणवश यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि यह काम नहीं होगा तो क्या होगा, जबकि उस कार्य को तुम काफी अच्छे से कर सकते हो और तुम्हारे परिश्रम के कारण उस कार्य का सफल होना तय है। लेकिन एक शक करने के कारण तुम्हारा वह कार्य भी विफलता की ओर चला जाता है। मेरे बच्चे, अपने मन में शक को घर मत करने दो। तुम्हारे शक करने के कारणवश कई रिश्ते जो भविष्य में अच्छे हो सकते थे, वह रिश्ते भी कभी-कभी दूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान को पसंद कर रहे हो और तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम उस इंसान के साथ काफी अच्छे से रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें उस इंसान की ओर से यह नजर नहीं आता कि वह इंसान भी तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, तो तुम्हें फिर से शक होने लगता है। या कभी तुम्हें यह नजर आ भी गया कि वह इंसान तुम्हें संकेत दे रहा है कि वह भी तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, तो फिर भी तुम्हारे मन में यह शक पैदा हो जाता है कि भविष्य में कहीं वह इंसान तुम्हें धोखा ना दे दे। मेरे बच्चे, शक करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस शक करने के कारणवश अगर जो कार्य नहीं भी होना रहता है, वह भी हो जाता है और जीवन के अच्छे रिश्ते भी तुमसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर शक पैदा हो जाता है, वह तुम्हारे मस्तिष्क को ठीक से कार्य नहीं करने देता और तुम्हारी सोचने की क्षमता काफी कम हो जाती है। तुम्हें डर भी ज्यादा लगने लगता है। शक करने की आदत तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। मेरे बच्चे, मैं यह कदापि नहीं कहता कि किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास करो, लेकिन हर किसी पर शक भी ना करो, क्योंकि बहुत इंसान इस प्रकार के भी होते हैं। वह अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से जाहिर नहीं कर पाते। उनके विचार अच्छे होते हैं, तुम्हारे प्रति उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन वो उसे पूर्ण रूप से जाहिर नहीं कर पाते। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से शक को हमेशा दूर रखो। उसे कभी भी अपने मन में घर ना करने दो, क्योंकि इसका प्रभाव तुम्हारे वर्तमान जीवन के साथ ही साथ आने वाले जीवन में भी पड़ता है। पूरे विश्वास के साथ किसी कार्य को करो। उसके आने वाले फल के बारे में तुम ना सोचो। सब कुछ तुम अपने साईं पर छोड़ दो। बस सिर्फ तुम अपना 100% दो।
आगे तुम्हारा साईं सब संभाल लेगा। मैं हमेशा यह चाहता हूँ कि तुम अपने आचरण में थोड़ा बदलाव करो, ताकि तुम जिनसे भी मिलो वह तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखें और उन पर तुम्हारा एक अच्छा प्रभाव रहे, जो कि तुम्हारे आने वाले समय में काफी सहयोगी सिद्ध होगा। तुम्हारा साईं तुम्हें सबसे अच्छा बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हारे साथ मेरी भी मर्यादा जुड़ी हुई है। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो और हाँ, कभी शक ना करो। सदा खुश रहो।